In last lecture we have done this sum, right? That is first entry done, that is शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल, देन डिबेंचर्स का सेटलमेंट हो गया, उसके बाद क्रेडिटर्स का सेटलमेंट एंट्री पास कर लिया आपने। तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, राइट? नाउ वी हैव टू कंटिन्यू। अब फोर्थ एंट्री क्या आएगी? देखो सारे एडजस्टमेंट अपने हो गए थे मोस्टली, जो जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था वी हैव डन इट। ये आपका क्वेश्चन था बेटा, तो इसमें सब कुछ हो गया था। अब क्या करना है अपने को देखो ध्यान देना बेटा, ये फर्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मींस इक्विटी शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर का भी पास कर दिया आपने सेटलमेंट, अनसिक्योर्ड लोन्स का भी, अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स का भी आपने पास कर दिया। बचा आपका ये फोर्थ वन, इसका एंट्री पास करना है आपको। तो ठीक है करते हैं यार, क्या टेंशन है। तो इसका एंट्री पास करने से पहले एक चीज याद रखना, रिमेंबर वन थिंग, कि भाई किसमें आपको लॉस हो रहा है, किसमें आपको गेन हो रहा है। कोई एसेट अगर रिड्यूस हो रहा है, एसेट कम हो जाएगा तो लॉस, तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दोगे। एसेट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट, तो गेन, तो कैपिटल रिडक्शन को वो टाइम पे आप क्रेडिट कर दोगे। एसेट रिड्यूस होगा तो लॉस, लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट। एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो गेन, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, सिंपल। तो देखो अब इधर देखो, फिक्स एसेट 11 लाख है, तो जरा एक बार देख लो कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। फिक्स एसेट 11 लाख है इधर फिलहाल रीवैल्यूड फिगर्स में, पहले कितना था फिक्स एसेट? प्रीवियसली इट वाज 14 लाख 30, लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपना स्टॉक इन ट्रेड 50, पहले कितना था स्टॉक इन ट्रेड? 80 से 50 हो गया, इधर भी लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, ठीक है। फिर क्या अपना डेटर्स, डेटर्स 20 है, अभी 20 हुआ, पहले कितना था डेटर्स? प्रीवियसली इट वाज 30, ओहो सन्ड्री डेटर्स, ये जो सुंदरी डेटर्स है वो पहले 30 था अभी 20 हो गया, तो इधर भी लॉस हो गया, इधर भी कैपिटल रिडक्शन को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। ओके ओके, नाउ आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया बेटा? 7000, और पहले कितना था इन्वेस्टमेंट? पहले प्रीवियसली इट वाज 17। अरे बाबा सारे एसेट्स की वैल्यू तो फॉल हो गई है, रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस हो गई है, तो सब रिड्यूस हो गया है, तो अपने लिए तो बाबा लॉस ही हुआ ना रे बा। लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड। इफ देयर इज अ लॉस, एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करना पड़ेगा भाई, वहीं से सेट ऑफ होगा सारे लॉसेस, समझे? तो सब लॉस है तो एंट्री कॉमन हो गई, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करो, टू जितने भी एसेट्स पे लॉस हुआ है उसको क्रेडिट करते जाओ, और जितना लॉस हुआ है वो अमाउंट। तो चलो लेट्स पास इट, तो आ जाओ ध्यान देना। सबसे पहला काम तो क्या करना अपने को? वही कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करना बेटा। आ जाओ, कैलसी लेके बैठना सब लोग। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है। चलो तो सबसे पहले किसके ऊपर लॉस हुआ था? फिक्स्ड एसेट्स, तो टू फिक्स्ड कैपिटल एसेट करके लिखा है तो वही लिख देता हूं मैं, टू फिक्स्ड कैपिटल असेट्स अकाउंट। कितना लॉस हुआ है उसमें? डिफरेंस देखो 14 लाख 30 और 11 लाख, ठीक है। लिख दो इधर मैं, I'll write here 14 लाख 30,000 था, अब बेचारा रिड्यूस होके हो गया 11 लाख। ओ माय गॉश, ठीक है। 14 लाख 30,000 से 11 लाख, एक जीरो ज्यादा बढ़ गया क्या? 14 लाख 30,000 से कितना हो गया? 11 लाख। चलो तो कितने का लॉस हो गया इधर दिखा दो, बोलो। 330, 3,30,000 का लॉस है, गॉट इट। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट? फिक्स्ड कैपिटल एसेट के बाद स्टॉक इन ट्रेड पे हुआ है, टू स्टॉक इन ट्रेड। चलो स्टॉक इन ट्रेड पे कितना हुआ है? 80 से 50 हो गया, 80 से 50 हो गया, इधर भी 30,000 का लॉस। 80 से 50 हो गया तो इधर भी तो 13,000 का लॉस है रे बाबा, है कि नहीं?
स्टॉक का वैल्यू पहले 50 था, सॉरी पहले 80 था, बराबर है। अब वो रिड्यूस होके आ गया 30, रिड्यूस होके कितना हो गया, सॉरी रिड्यूस होके 50 हुआ है ना, रिड्यूस होके हो गया 50। तो जो बीच का डिफरेंस हुआ 30,000 का कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा, मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट, बराबर है। मालूम पड़ा कि 30,000 से रिड्यूस हो गया ना, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो गया। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट दिख रहा है ना इधर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कौन सा एसेट रिड्यूस हुआ उसको अपोजिट में डाल दिया, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, चलो तो ये सब क्वेश्चन में लिखा है आपको। 80,000 का वैल्यू पहले दिया है बैलेंस शीट में, और 50,000 अभी रीवैल्यूड फिगर्स है जो कि आपने क्वेश्चन में देख लिया। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड भी हो गया अपना। आगे क्या है, चलो स्टॉक इन ट्रेड के बाद फिर किस पे रिडक्शन हुआ था अपना, डेटर्स पे। डेटर्स भी आपका रिड्यूस हुआ है बेटा। चलो डेटर्स कितना, पहले 30 था, प्रीवियसली इट वाज 30, और अब हो गया बेचारा 20। ठीक है, कोई बात नहीं, 10,000। अब 30 से 20 हो गया, मतलब 10,000 का लॉस हो गया, दैट्स इट, बराबर। चलो अब आफ्टर डेटर्स क्या बचा अपना, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कितना था पहले, 17, प्रीवियसली इट वाज 17, नाउ इट इज 7,000, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 10,000, इधर भी 10,000 का लॉस हो गया। ओके, अब सारे एसेट्स हमने रिवैल्यूड फिगर्स पे बराबर है एडजस्ट कर दिए, क्योंकि जितने लॉस थे वो सब लॉस हमने दिखा दिया, तो बैलेंस शीट में रिवैल्यूड फिगर्स पे आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा आपको पता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या करते हो आप, जो भी इनटेंजिबल एसेट्स है और फिक्टिशियस एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स एंड लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स, वो राइट ऑफ करना ही पड़ता है आपको, भले बोला हो या ना बोला हो। ठीक है, तो फिलहाल इनटेंजिबल एसेट्स तो कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, बट आपको देखो प्रॉफिट एंड लॉस दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, देखो क्वेश्चन में दिया था ना प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस तो दिखाना पड़ेगा ना बेटा, वो तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड में दिया, मतलब वो क्या हो गया बेटा, दैट इज व्हाट एक्यूमुलेटेड लॉसेस, क्या है वो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एंड दैट शुड बी सेट ऑफ थ्रू कैपिटल डिडक्शन से आप उसको सेट ऑफ करोगे। तो सेट ऑफ करने के लिए कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट, पता ना, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल सेट ऑफ, ये सब आप करते थे ना, जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेट ऑफ कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस सेट ऑफ कर दिया, वही चीज है। तो सेम ही एंट्री में पास कर दो ना, कैपिटल डिडक्शन डेबिट है ही टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है उसको भी सेट ऑफ कर दिया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर लिख देता हूं मैं, डेबिट बैलेंस है ये। So debit balance है, it means this is what accumulated loss and which should be set off. सेट ऑफ होना ही चाहिए भाई, नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, आपको इंटेंजिबल एसेट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, ये सब सेट ऑफ करना ही है। भले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन करना पड़ेगा, इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है कंपनी। ठीक है, चलो तो वो सब आपको सेट ऑफ करना है, और इसका वैल्यू कितना था, 10,70,000 ना, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कितना था, 10,70,000, 10,70,000। ठीक है, बस और तो कुछ है ही नहीं। अब ये सबका टोटल मार लो, कितना हो रहा है टोटल, 330, 30, 10, 10, 10,70,000 टोटल मारा, कितना आ रहा है बताओ फटाफट, गेट द टोटल एवरीवन। सो जितने भी लॉसेस है उसका टोटल मार लिया, सो कितना हो गया, 14,50,000 से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपका डेबिट हो गया। बस नरेशन डाल देने का, बीइंग करके अपने ओन वर्ड्स में दिखा दो। ठीक है, राइट, तो ये हो गया अपना ओन वर्ड्स, मतलब क्वेश्चन के बेसिस पे। तो ये हो गया अपना जर्नल एंट्री, और फिर लास्ट एंट्री अपना कौन सा आएगा, लास्ट एंट्री देखो, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री आती है, बराबर है। ये जो लास्ट एंट्री होता है दैट विल बी व्हाट, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व, बट वो आएगा कि नहीं आएगा उसके लिए तो आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, बराबर है। अगर बैलेंस आएगा तो एंट्री आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, सिंपल सा फंडा। ठीक है, तो चलो, तो
तो ये सब अपना डन हो गया। आ जाओ अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाते हैं। लेट्स मेक अ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ये सबका हो गया ना, चला द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। चलो डेबिट क्रेडिट क्या बनाना है अपने को, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बराबर है। क्वेश्चन सामने रखना, मतलब चाहे जो ग्रुप पे भी मैंने सेंड किया बेटा क्वेश्चन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, चलो पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। ठीक है, चलो अभी आप क्वेश्चन में डायरेक्टली देख के एंट्री पास कर दो सब। ठीक है, मतलब आपने जो आंसर किया है, आंसर में जितना भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिख रहा है आपको, उसके बेसिस पे सब पोस्टिंग कर दो ना, कितना कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है कितना डेबिट है। तो जैसे सी है, पता ही है आपको, लेकिन फिर भी एक बार देख लो इधर। जैसे देखो इधर पहला एंट्री, फर्स्ट एंट्री में देख रहे हो आप क्या है बेटा, इधर कैपिटल रिडक्शन क्या बेटा, क्रेडिट है, तो क्रेडिट कर दो, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर दो। इधर भी क्रेडिट है, क्रेडिट कर दो। इधर क्रेडिट कर दोगे तो क्या लिखोगे, किसके ऊपर हुआ है कैपिटल रिडक्शन, इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना है 7,60,000, ये तो नॉर्मल पोस्टिंग है। तो चलो, तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करते हैं हम लोग, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इधर दिख रहा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय। अब जो सेक्रीफाइस हुआ था किसके ऊपर हुआ था बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। किसके ऊपर, इक्विटी शेयर कैपिटल। चलो कितना सेक्रीफाइस हुआ था, 7,60,000 का। कैपिटल रिडक्शन के सामने अमाउंट देख लो, 7,60,000 है। उसके बाद क्या बेटा, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे भी हुआ था बेटा, यहाँ देखो ना, वो भी कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट ही है ना बेटा। देखो सेकंड वन दिख रहा है, कैपिटल रिडक्शन इधर भी आपका क्रेडिट ही है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट 6,90,000। तो क्रेडिट में आ जाओ, कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में आ जाओ और लिख दो। अब कैपिटल रिडक्शन में तो कैपिटल रिडक्शन लिखेगा नहीं, तो क्या लिखेगा, किसके ऊपर हुआ था ये बेनिफिट, ये सेक्रीफाइस किसने किया था, डिबेंचर्स ने। तो डिबेंचर्स, चलो कितना बेनिफिट हुआ था, 6,90,000 का। देखने का कितना बेटा बेनिफिट, सीधा बेनिफिट के लिए देखने का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना अमाउंट है। जैसे पहले वाले में 7,60,000 था, फिर इधर कैपिटल रिडक्शन कितना हुआ 6,90,000। तो पता ही है लेजर करते टाइम पे कैसा आप करते हो, अमाउंट आपका जो अकाउंट बना रहे हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट उसके सामने का ही रहेगा, बट आप जो लिखना है उधर जो टाइटल है वो कौन सा लिखोगे, अपोजिट का, कि किसके ऊपर हुआ है, डिबेंचर्स के ऊपर, दैट्स इट, है कि नहीं। चलो तो आ जाओ, ये डिबेंचर्स हो गया अपना, पोस्टिंग हो गया, मतलब इतना सेक्रीफाइसेस हुआ है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब यहाँ कैपिटल, जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है वहां से यूज करोगे आप, बराबर है, यूज करोगे। चलो अब यूज करने के लिए डायरेक्टली, अब देख रहे हो अब भी जस्ट एंट्री पास किया, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट किया था आपने, किससे किससे, फिक्स एसेट से, स्टॉक से, डेटर से, इन्वेस्टमेंट से, पीएनएल से, सब डाल दो। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट किया था आपने किससे किससे, तो एंट्री देखा, एंट्री था ना उधर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू अपना सेम वही फिक्स एसेट लाइक दैट टू स्टॉक, है कि नहीं। तो देख रहे हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट किधर है, डेबिट में, तो डेबिट में आ जाओ। अब डेबिट में आ गए ना, तो क्या लिखोगे उसके अपोजिट का, अपोजिट में क्या क्या है, फिक्स एसेट, स्टॉक, ये सब डालो, बराबर है, और सबका अमाउंट डाल देने का। और टोटल कितना आना चाहिए, फिक्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का डेबिट में कितना था, टोटल अपना आया था 14,50,000 ना, तो बाद में उतना मैच करना ही चाहिए, बराबर है, जितना भी आपने लिखा है, जो भी कैपिटल रिडक्शन का डेबिट का अमाउंट है उतना टोटल होगा। ठीक है, तो आ जाओ, देखो अब क्या करना है आपको, सिंपल, कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में किससे किससे सेट ऑफ हुआ है,
क्या क्या सेट ऑफ किया आपने? फिक्स एसेट सेट ऑफ किया है भाई, बैलेंस था तभी तो सेट ऑफ हो रहा है ना, इधर 7,60,000 और 6,90,000 अपने पास बैलेंस है, तभी तो हम लोग सेट ऑफ कर रहे हैं। चलो फिक्स एसेट का कितना बैलेंस सेट ऑफ हुआ था? 3,30,000, क्योंकि इतना ही लॉस हुआ था ना बेटा, 3,30,000। फिर स्टॉक पे कितना लॉस हुआ था जो सेट ऑफ किया हमने? 30,000। ओके, 30,000। फिर क्या बेटा? डेटर्स, दिख रहा है ये जो लॉसेस हुए थे, तो कैपिटल प्रोडक्शन अकाउंट आपने क्या किया? कैपिटल प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट किया, कैपिटल प्रोडक्शन के डेबिट में ही कर रहे हो ना सब, ठीक है। डेटर्स पे कितना हुआ था? 10,000 का लॉस। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स पे कितना हुआ था? इन्वेस्टमेंट्स पे भी 10,000 का लॉस। आफ्टर दैट जो आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस को सेट ऑफ किया था आपने टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कितना था बेटा? 10,70,000 एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए ना भाई। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब सिक कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तभी तो इतना लॉस जमा हो गया है 10,70,000 का, तो सब सेट ऑफ कर दिया। चलो अब टैली कर लो जरा, देखो बैलेंस आता है क्या कैपिटल रिजर्व का? बेटा 7,60,000 प्लस 6,90,000 कितना हो गया? 14,50,000। और इधर भी आप टोटल मारोगे तो 14,50,000 हो गया ना, टैली हो गया। यस, तो कोई भी कैपिटल रिजर्व का बैलेंस नहीं आया तो एंट्री पास होगी नहीं, खत्म, फिनिश। ठीक है, अब अपने को बनाना है बैलेंस शीट। चलो, तो कैपिटल प्रोडक्शन अकाउंट बहुत सिंपल है यार, सीधी सी बात है, जितना भी सेक्रीफाइसेस हुआ है, जो भी गेन हुआ है, वो सब क्रेडिट कर दो, ठीक है। और जितना भी लॉसेस हुआ है या यूटिलाइजेशन कर रहे हो उसको डेबिट कर दो। इसीलिए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डेबिट में यूटिलाइजेशन करके भी बोलते हैं। और क्रेडिट में जितने भी सेक्रीफाइसेस होंगे, जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है, शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सब क्रेडिट में बैलेंस आ जाएगा। सिंपल सा फंडा। तो क्रेडिट में जितना भी सेक्रीफाइसेस है, जितना भी गेन हुआ है, सब क्रेडिट में, और उसी क्रेडिट बैलेंस से आप सारे लॉसेस को या जो भी वैल्यूज कम हुई है सेट ऑफ करना है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, इंटेंजिबल एसेट्स को, सबको सेट ऑफ कर दोगे। जब इधर बैलेंस रहेगा तभी तो सेट ऑफ होगा ना, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब आ जाओ, बैलेंस शीट बोला अपने को बनाने के लिए, तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ व्हाट? वही सुजाता लिमिटेड। वैसे तो ऊपर नाम लिखा है एक बार, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सुजाता लिमिटेड एज एट, अभी उधर 31 दिसंबर दिया था ना क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे डाल देने का, 1 जनवरी 2019, ब्रैकेट में लिख देता हूं एंड रिड्यूस्ड। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस शीट है, इसलिए एंड रिड्यूस वर्ड जरूर डालना एवरीवन। चलो, अमाउंट, नोट नंबर, नंबर, चलो सी, नंबर, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और क्या हो जाएगा इधर? अमाउंट। चलो पहले बैलेंस शीट में आ जाओ फटाफट। सबसे पहला क्या होता है बेटा? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, आपको बताया द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। उसमें भी सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड फॉर्मेट सबको पता ही है, फॉर्मेट से अरेंज करते जाओ। फिर शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला क्या आएगा बेटा? शेयर कैपिटल। वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल हो जाएगा। शेयर कैपिटल के लिए नोट नंबर 1 फिक्स से बनाना पड़ेगा। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए वी हैव टू मेक अ नोट।
बट रिजर्व एंड सरप्लस तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कैपिटल रिजर्व भी नहीं आया और पहले से भी कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया है, ये देख लो ना, पहले से भी अपने पास कुछ भी नहीं है, ये देखो कोई रिजर्व्स नहीं है, नो रिजर्व्स, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बैलेंस शीट, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में भी कोई, मतलब जो बैलेंस शीट गिवन था उसमें भी कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का जरूरत ही नहीं है फिर अपने को। चलो शेयर होल्डर फंड के बाद आ जाओ, फिर क्या आ जाएगा बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है आपकी। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके पास क्या रहेगा, बोलो क्या रहेगा, वही जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है आपका, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है कि नहीं, देख रहे हो ना आप इधर, सी क्या था आपके पास, इधर क्या, डिवेंचर्स होल्डर्स आर एग्रीएबल टू हैव देयर क्लेम रिड्यूस टू 50% which is to be satisfied by the issue of 7% mortgage debentures and half by the issue of 8% preference shares, बराबर है। तो ये सब देखो अभी डिबेंचर्स का सेटलमेंट कर दिया आपने इधर, ठीक है, 7% मॉर्गेज डिबेंचर्स के थ्रू, करेक्ट है कि नहीं, अनपढ़ा तो आ जाओ, तो दिखा देना ना, डिबेंचर्स क्या है बेटा आपका, बोलो डिबेंचर्स क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज में कौन से सब हेड में आएगा डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के लिए आखिर सब हेड क्या होता है, बैलेंस शीट में क्या सब हेड दिखाते हो आप डिबेंचर्स के लिए, याद है ना कि भूल गया। अब इसके लिए बेटा डिबेंचर्स के लिए क्या हो जाएगा अपना, ये कौन से सब हेड में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, चलो इसके लिए भी हम लोग नोट बना देंगे, नोट दिखा देंगे, नोट नंबर 2, ठीक है, दिखा देंगे ना, तो 7% मॉर्गेज डिबेंचर करके है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, चलो बट नोट बना दिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर थर्ड वन, थर्ड अपना क्या है, थर्ड वन क्या बेटा, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज में अपने पास क्या क्या था, देखो एक तो ट्रेड पेबल्स था जो क्रेडिटर फॉर गुड सप्लाइड है, और एक अदर करंट लायबिलिटी है, तो आ जाओ इसमें, पहला ट्रेड क्रेडिटर्स, दैट इज क्रेडिटर्स फॉर गुड सप्लाइड करके दिया है बैलेंस शीट में, क्रेडिटर फॉर गुड सप्लाइड, अब इसका अमाउंट तो डायरेक्टली लिख सकते हो ना, 3,60,000 था, अकेला ही है बेचारा, 3,60,000। फिर अदर करंट लायबिलिटीज था, क्या बड़ा, अदर करंट लायबिलिटीज, बराबर है, मालूम पड़ा, फिर अदर अभी अदर करंट लायबिलिटीज में क्या है अपना, वही इनकम टैक्स लायबिलिटी, ये देखो ये दिख रहा है, और इनकम टैक्स लायबिलिटी 10,000, तो ये भी तो अकेला ही है ना, डायरेक्ट लिख दो, कोई टेंशन नहीं, सो इसके लिए भी नोट बनाने की जरूरत नहीं है, अदर करंट लायबिलिटी दैट इज 10,000, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्या क्या था ये बेटा, इनकम टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी, गॉट इट, डन, चलो ये भी हो गया। अब टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा, टोटल के लिए अपने को 2 नोट कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आ जाओ इक्विटी एंड लायबिलिटीज डन, नाउ सेकंड वन, सेकंड क्या आएगा पता है ये बेटा, असेट्स, असेट्स में सबसे पहला क्या हो जाएगा, नॉन करंट असेट्स, क्या हो जाएगा सब, फर्स्ट नॉन करंट असेट्स, और मैं याद रखो बैलेंस शीट का, नॉन करंट असेट्स। अब बेटा नॉन करंट असेट में भी सबसे पहला क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या आ जाएगा, फिक्स असेट जिसको बोलते थे आप,
अब वो क्या हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया बेटा, है कि नहीं। अब उसमें भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये तो आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। उसमें भी सबसे पहला क्या आ जाएगा, टेंजिबल, याद है ना, टेंजिबल। तो उसमें आ जाएगा अपना टेंजिबल। टेंजिबल असेट्स। अब इनटेंजिबल तो आएगा ही नहीं, नॉर्मल सी बात है, नहीं तो खाली टेंजिबल भी लिखेगा तो फिर भी चलेगा। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टेंजिबल के लिए अब तो अपने को वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा ना, काफी रिवैल्यूड फिगर्स भी है। तो नोट नंबर इधर आ जाएगा 3, ठीक है, नोट नंबर 3। उसके बाद ये हो गया, ये डन। नेक्स्ट अभी क्या आ जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अपने को क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली है अपने पास, है कि नहीं, क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली है, लेकिन उस पर भी रीवैल्यूड है, रीवैल्यूड फिगर्स है, तो इसके लिए भी नोट बना देना, नोट नंबर 4, ठीक है। फिर उसका नॉन करंट के बाद क्या आ जाएगा, करंट असेट्स। थर्ड वन विल बी करंट असेट्स। चलो अभी करंट असेट्स में क्या क्या है अपने पास, सबसे फर्स्ट करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, इधर भी रीवैल्यूड हुआ है इसलिए नोट बना देना, नोट नंबर 5। फिर उसके बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स, बी ट्रेड रिसीवेबल्स। इस पे भी ट्रेड रिसीवेबल्स जो है अपना डेटर्स, उस पे भी रीवैल्यूड फिगर्स है, प्लस माइनस है, तो उसके लिए भी नोट बना दो, नोट नंबर 6, बराबर है। फिर क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब इस पे तो कुछ हुआ नहीं है, कुछ बोला नहीं है, तो इसके लिए तो डायरेक्ट लिख सकते हो, सी अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब इसमें क्या दिया आपके पास, कैश एट बैंक है ना, कैश एट बैंक। चलो ये तो डायरेक्ट बैलेंस है, तो डायरेक्ट लिख लो आप, इधर दिखा देता हूँ मैं, देखो ये लाइन ऐसा गया है, कितना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश एट बैंक कितना बेटा, 13,000, ये डायरेक्ट है। और फाइनली टोटल, इधर टैली का टोटल, दैट्स इट, बराबर है, क्लियर, मालूम पड़ गया, तो ये याद रखना। अब ये नोट 1 2 3 4 5 6 ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, ठीक है। ये पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रखो, नोट्स में कुछ नहीं है, डायरेक्टली लिखो, अपना थोड़ा डिटेलिंग करो और बस, फिर जो अमाउंट आएगा वो इधर पुट कर दो, फिनिश, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको पूरा नोट्स बनाते हैं, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। तो इतना करके रखो अच्छे से, और इसको जरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबको रिवाइज होना चाहिए, वो याद रखना, भूलना नहीं।